नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अपने आदत से मजबूर, इसलिए कि जबकि बीजेपी शासक राज्यों उत्तर प्रदेश में जैसे कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दिन की बात है कि योगी आदित्यनाथ के राज्यों में बहराइच कह के एक इलाका है। उस बहराइच में जब उन्हें मालूम था कि आज दुर्गा पूजा मूर्ति का विसर्जन का दिन है, तो आइन कानून प्रशासन व्यवस्थाओं के तरफ से इस कदर लापरवाही और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आइन कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। उन दुर्गा पूजा वाले सवारी निकालने वाले और मूर्ति विसर्जन करने जाने वालों को इस कदर छूट दे रखा था, अगर मुस्लिम इलाका से तुम अपने दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हो तो आइन कानून प्रशासन व्यवस्थाओं को तो उसी हिसाब से रखना चाहिए था, ना कि किसी विशेष एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के खिलाफ भड़काओ गाना बजाना डीजे बजाना और फिर भड़काओ भाषण और तक भड़काओ लेक्चर देना। ये सब क्या है? इससे तो लगता है कि तुम लोगों ने इस कदर षड्यंत्र रचा कर जिससे कि माहौल को ख़राब किया जा सके और दोनों समुदाय के बीच में एक राजनीतिक तनाव पैदा हो और आपस में एक सांप्रदायिक वातावरण पैदा हो, ये सच्ची समझी सारे साजिश है बीजेपी सरकार का, आदित्यनाथ योगी सरकार का। इसलिए कि जब उनके सामने किसी मुसलमान के मकान पर चढ़कर एक धार्मिक झंडा को उखाड़ के फेंक देना, तोड़ फोड़ करना और मुकद्दस पुलिस प्रशासन खड़े खड़े देखते रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना ही उनको कुछ कहते हैं, तो माहौल को ख़राब करने के लिए तो पहले जिम्मेदार जो कि दुर्गा पूजा के भाषण करने जाने वाले उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जब जाकर माहौल ख़राब हुआ और माहौल बिगड़ा। इसलिए कि इन्हें तो राजनीतिक फ़ायदा लूटना था। जैसे कि अभी दोनों राज्यों में और चुनाव बाकी है, जैसे महाराष्ट्र में, उसके अलावा झारखंड में और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है। इसीलिए इन चुनावों के लिए उपराज्य सभा का इसलिए कि वो अपने चुनावी फ़ायदा लूटने के लिए ये सांप्रदायिक की मास्टरमाइंड को इस्तेमाल किया। इन्हें राष्ट्रीय एकता से मोहब्बत नहीं, प्रेम भालोबासा भाईचारागी की से कायम रहेगा आपस में दोनों समुदाय के दरमियान, उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि इन्हें सांप्रदायिक से मोहब्बत, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने से मोहब्बत। ये सांप्रदायिक की वातावरण कायम करने वाले और ये जाति और धर्म के दुश्मन
और आपस में दुश्मनी की बीज बोने वाले। इसलिए हमारे सारे भारतवर्ष के जनगण से यही कहना है कि ऐसे शासन व्यवस्थाओं से और ऐसे हुकूमत से होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए आपस में लड़वा कर जिसका जान जाना था वो तो चले गया, उसके बीवी बच्चे यतीम और विधवा हो गया, लेकिन इनकी बातों में आकर तुम लोगों को लड़कर क्या मिला? ये तो अपने राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं और जाति और धर्म के नाम पर दोनों समुदाय के दरमियान जो प्रेम भाईचारा की मोहब्बत कायम है उस पर दुश्मनी की वातावरण बनाकर उन्हें आपस में लड़ना चाहते हैं। ऐसे हुकूमत सरकार से होशियार और सावधान रहिए। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण से हमारा यही कहना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए, जो मोहब्बत और प्यार से लोगों के दिलों को जीतते हैं और मोहब्बत के दुकान नफरत के शहर में खोले हैं, वो हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।